राजस्थान के जैसलमेर राज्य में राजा सूरजमल का शासन था। वह न्यायप्रिय और वीर राजा थे। उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन उसकी शादी को लेकर हर कोई चिंतित था, क्योंकि वह किसी भी साधारण राजा या राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका जीवन साथी न केवल एक योद्धा हो, बल्कि सच्चे प्रेम की परिभाषा भी समझे। इसी दौरान पड़ोसी राज्य मारवाड़ के एक वीर योद्धा वीरेंद्र सिंह की चर्चा पूरे क्षेत्र में थी। वह एक कुशल तलवारबाज और बहादुर सैनिक थे, जो हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़ते थे। एक दिन जब राजा सूरजमल ने एक बड़ी धनुर्विद्या प्रतियोगिता आयोजित की, तो वीरेंद्र सिंह भी उसमें भाग लेने आए। यह प्रतियोगिता केवल एक विजेता चुनने के लिए नहीं थी, बल्कि इसमें विजेता को राजकुमारी का हाथ सौंपने का भी निर्णय था। प्रतियोगिता के दौरान वीरेंद्र सिंह ने अपनी असाधारण युद्ध कला का प्रदर्शन किया और सभी राजाओं एवं राजकुमारों को पराजित कर दिया। राजकुमारी चंद्रलेखा ने पहली बार इस वीर योद्धा को इतने करीब से देखा। उसकी आंखों में निडरता, साहस और सच्चाई झलक रही थी। राजा सूरजमल ने जब विजेता की घोषणा की तो पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। लेकिन जैसे ही राजा ने कहा कि अब मेरी पुत्री चंद्रलेखा वीरेंद्र सिंह की होने जा रही है, तभी एक प्रतिद्वंदी राज्य के सेनापति रणविजय ने अपनी आपत्ति जताई। वह खुद चंद्रलेखा से विवाह करना चाहता था और किसी भी कीमत पर इस विवाह को रोकना चाहता था। राजा सूरजमल ने कहा, प्रतियोगिता के नियम स्पष्ट थे। अगर कोई वीरेंद्र सिंह को हराकर साबित कर सकता है कि वह अधिक योग्य है, तो हम निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे। रणविजय ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन जब मुकाबला हुआ तो वीरेंद्र सिंह ने रणविजय को पराजित कर दिया। अपमानित होकर रणविजय ने शपथ ली कि वह इस विवाह को होने नहीं देगा और बदला लेकर रहेगा। चंद्रलेखा और वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। वे दोनों एक दूसरे को समझने लगे और चंद्रलेखा को महसूस हुआ कि उसे वही जीवन साथी मिला है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन इधर रणविजय ने राजा सूरजमल के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उसने पड़ोसी राज्य के शासकों को उकसाया कि अगर ये विवाह हुआ तो जैसलमेर और मारवाड़ की संयुक्त शक्ति इतनी बड़ी हो जाएगी कि बाकी राज्यों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। जल्द ही रणविजय ने अपने साथ कई शक्तिशाली सेनाओं को मिलाकर जैसलमेर पर हमला कर दिया। जब हमला हुआ तो वीरेंद्र सिंह को तुरंत युद्ध के लिए बुलाया गया। चंद्रलेखा जानती थी कि यह युद्ध केवल एक राज्य की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि उसके प्रेम की परीक्षा भी थी। वीरेंद्र सिंह ने अपने सैनिकों के साथ रणभूमि में कदम रखा। रणविजय के पास बड़ी सेना थी, लेकिन वीरेंद्र सिंह का पराक्रम अद्वितीय था। युद्ध कई दिनों तक चला। वीरेंद्र सिंह ने रणविजय को युद्ध के मैदान में हराकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। रणविजय ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, तुमने मुझे हराया है, लेकिन इस प्रेम की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। लेकिन तभी रणविजय ने अचानक अपनी अंतिम शक्ति जुटाकर वीरेंद्र सिंह पर वार कर दिया। वीरेंद्र सिंह ने अपनी ढाल से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तलवार उसके सीने में उतर गई। वीरेंद्र सिंह घुटनों के बल गिर पड़े। जब चंद्रलेखा को यह खबर मिली तो वो तुरंत युद्धभूमि की ओर दौड़ी। उसने देखा कि वीरेंद्र सिंह का शरीर खून से लथपथ था। उसकी सांसें कमजोर हो रही थी। वीरेंद्र सिंह ने धीरे से कहा, चंद्रलेखा, मैंने वादा किया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। चंद्रलेखा ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरा भी इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। चंद्रलेखा ने अपनी माँ की दिव्य एक प्राचीन औषधि वीरेंद्र सिंह के घाव पर लगाई। वह औषधि दिव्य थी, जो केवल सच्चे प्रेम और बलिदान पर ही प्रभाव दिखाती थी। कुछ ही क्षणों में वीरेंद्र सिंह की सांसें तेज होने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। चंद्रलेखा की आंखों में आंसू भर गए। वीरेंद्र सिंह ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे मृत्यु के द्वार से लौटा दिया है। रणविजय की सेना अब हार चुकी थी। राजा सूरजमल ने पूरे राज्य में इस विजय का जश्न मनाने का आदेश दिया। वीरेंद्र सिंह और चंद्रलेखा का विवाह पूरे राज्य में भव्य तरीके से संपन्न हुआ। कई वर्षों तक वीरेंद्र सिंह और चंद्रलेखा के प्रेम ने जैसलमेर और मारवाड़ को एकजुट रखा। उनका प्रेम एक मिसाल बन गया। कहते हैं कि आज भी राजस्थान की धरती पर उनकी प्रेम कथा के निशान मौजूद हैं। पूर्णिमा की रात को उस युद्ध भूमि पर हल्की रोशनी दिखाई देती है, मानो चंद्रलेखा और वीरेंद्र सिंह का प्रेम आज भी जीवित हो।